बीवी में तकरार होती है। कहाँ गए हमारे प्रधान जी? गीत बजा कि जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियाँ बाहर होता है और बीवी अंदर सोती है। मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर होती है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है। खिड़की खोल दरवाजा, गुस्सा ना कर अंदर आजा। मजे कुछ ऐसा गीत जब सुना, लेकिन फिल्मी गीत में एक खास बात है। फिल्म वालों ने लिखा, क्रांतिमाला जी, जब जब मियाँ बीवी में, जब खास बात है, जब अरे कीर्तन में कैसे ला रहा है? सोचो पढ़ा मैंने तो मुझे मिला कि जब होए धर्म के हाल, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। ठीक है, हमने ढूंढा तो जब हमको मिल गया। जब गीता को पढ़ा तो हिंदी में कहते हैं जब, और संस्कृत में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी में जब और संस्कृत में यदा यदा। समझो, दो लाइनें दे रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। कि जब अरे जब धरती माँ पे भारी भार होता है, कि जब धरती माँ पे भारी भार होता है, तब अवतार होता है। चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे गणपति गजानन का अवतार हो, कि जब धरती माँ पे भारी भार होता है, तब अवतार होता है, दुष्ट संहार होता है। तब अवतार होता है, दुष्ट संहार होता है। फिर जब ये ले पहनो, ये बात ये है ये जब सुनो कार्य करो। श्री भंवर सिंह प्रधान जी नानमऊ, और एक श्री प्रभात द्विवेदी जी नानमऊ, एक का ये बहुमूल्य आशीर्वाद श्री बबलू द्विवेदी जी। क्या बात है? नाना मऊ, आप सभी के द्वारा ये ढेर सारे पुरस्कार क्या बात है। जब और क्यों मिला? जब सोचो कि अरे जब पापी पाप का उपसंहार होता है, जब पापी पाप का उपसंहार होता है, सुखी संसार होता है, हल्का भूभार होता है, संसार होता है, हल्का भूभार होता है, सुखी संसार होता है, हल्का भूभार होता है। बोले गणेश जी महाराज की जय। आ रही
फिर बहुत सुंदर जवाब और सवाल के साथ में क्रांतिमाला जी आइए, फिर आपका स्वागत। कहाँ गए धरती के बोझ? अरे उनको कुछ ना कहो, उनका मंच ऊंचा है भाई। सब्र करो अभी। क्या बात है शुक्ला जी। वाह शुक्ला जी वाह वाह। मंडल केवल साहिल से परेशान है। क्या केवल यूपी 78 से परेशान है। अच्छा अच्छा, अभी बोलते हैं, थोड़ा पहले हिसाब किताब देख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए धरती की तोंद? वो सुधिया रहे हैं। शशि जी, इस चक्कर में आप इतना बौखला गए, इतना भड़बड़ा गए नीचे वाले तो आप खो दिए कि आप भी बोल रहे हैं, आपके साथी भी बोल रहे हैं। और क्या, हमारी तरफ से आपको अभी तक कुछ कहा नहीं गया ना बेटे। हम लोग आपस में ही हंस रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, अपनी ही गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, आपको तो कुछ कही नहीं रहे। और आप पता नहीं कितना चल गए, बैठे बैठे चल रहे हैं। ये सब दहशत है बेटे। बुलोरो से जी नहीं भर रहा का तुम्हारा? क्या कहें आपको, चलिए, पता नहीं क्या क्या आपने बता दिया। क्रांतिमाला जी 16 देश इसमें देख रहे हैं, सब जवाब सुनेंगे। अच्छा, केवल हमारा जवाब सुनेंगे, वो आपका जवाब नहीं सुनेंगे। क्यों क्यों? वो उसको बुलाओ जरा, वो बता रहा था कि शुक्ला जी पता नहीं कहाँ देखते हैं, अपनी आंखें देखी। देखो कैसे देख रहा है, खिड़की देख रहा है कोई। ये क्या कैसे घुर घुर देख रहा है ये? खुद की एक आंख कैसी है और दूसरे को बता रहे। श्रीमान जी, भगवान की रचना है। बेशर्मी की हंसी है तो राजे के लोग। इसीलिए जवाबी का स्तर लोग खराब करने लगे। और क्या, लोगों को लगता है ज्यादा बकवास कर लीजिए तो जवाबी अच्छी हो जाएगी। केवल यही मंडल है बस। लेकिन अब शशि जी, हम लोगों का स्टैंडर्ड, हम लोगों की जो जगह बन गई है, वहाँ ये सब अब शोभा नहीं देता। और क्या, अपने गाने बजाने पर भरोसा रखिए, अपनी कला पर भरोसा रखिए। ये चौबेपुर कानपुर नगर ऐसा है जहाँ कीर्तन की पूजा करते हैं लोग। इसको केवल ड्राइवरी पर रखिए बस। चलिए, पता नहीं आप क्या क्या लौंडा खिसिया रहा है। अब जब आपको 500 रुपए की बात आप करने लगे, कहने लगे आपका दिमाग तो 500 में रखा है। अरे आपकी जेब से थोड़ी आ रहा है 500। और क्या, जो दे रहे हैं उनकी मर्जी है, आपको भी तो मिल रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। ये तो आपके भाग्य का है, आपकी मेहनत का है। अगर 500 वाला काम करेंगे तो 500 मिलेंगे, 200 वाला करेंगे तो 200 मिलेंगे। और क्या, इनका भाग्य केवल इनके नीचे वालों से बिगड़ा है बस। जैसी मेहनत करे वैसा मिल रहा है, उसमें क्या है। और क्या, बकवास करते हो। वो नीचे वाले बोल रहे हैं कि
वो 500 रुपए मेंटेनेंस के लिए है। हाँ, और क्या इसका फूल क्या कहें, हमको लग रहा तुम्हारे घर का मेंटेनेंस कोई दूसरा देख रहा है। शशि जी कह रहे हम देख रहे हैं, झीके वाले का मेंटेनेंस ये देख रहे हैं। और क्या वाह रे वाह, वाह वाह हमारा मेंटेनेंस बनाने वाले वो पीछे बैठे हैं। हमारा जिंदगी भर से मेंटेनेंस उन्होंने बनाया है, बड़े बड़े आंखों के सामने से आए और चले गए, लेकिन उन्होंने आज तक क्रांतिमाला का मेंटेनेंस बना के रखा है। और क्या उस पर भरोसा रखिए, आप कभी बना रहेगा। चलिए, बकवास करने में ज्यादा समय नहीं बिताऊंगी, अच्छे श्रोता बैठे हैं, 1:30 बज रहा है, अगर बकवास ही होती रही तो कीर्तन कब होगा। ये सवाल जवाब जो आप कर रहे हैं भैया लोग इस बात के गवाह हैं, आप करें कि इसमें चैनल में 16 देश सुनेंगे, नीचे वाले करें 132 देश सुनेंगे। और क्या श्रीमान जी, 1 देश सुने, 2 देश सुने, कोई भी सुने, लेकिन जवाब अगर नहीं है तो फिर जवाब है नहीं। भगवान गणेश के पूजन में कौन सी प्रतिमा से क्या लाभ मिलता है, ये मैंने आपको सुनाया है। आपने केवल 2 बार 2 गणेश बताए, एक लक्ष्मी गणेश और एक कोई और गणेश बता दिए, बस हो गया जवाब। और क्या किया है, राम सब लीपा पोती कर रहे हो मिलके। और क्या लाइट आ रही ये पब्लिक है, सब जानती है, जानती है। इनको बरगलाने की कोशिश मत करिए, सब अच्छा है, लेकिन मैं जवाब के लिए ज्यादा पीछे नहीं पड़ती, क्योंकि कलाकार जितनी मेहनत करता है मंच पर उतना स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लिखने वाले कितनी मेहनत करते हैं, आप तो हमारे शुक्ला जी की हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आदित्य भैया की हंसी कभी नहीं उड़ा सकती। ना बेटे ना, ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के हमारे बहन भाई हैं, सब साथी हैं, और क्या अगर इनकी हंसी उड़ाएंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी हमको, और क्या इसलिए हम इनकी हंसी नहीं उड़ा सकते। ना बेटे, ये बच्चों के गुरुजी हैं। जब मियां बीवी थे, कट पीस बड़ा जोरदार दिया। और क्या चलिए, कट पीस दिया है आपने, कौन सा और 201 मुद्राएं सम्मानी हमारे भैया कल्लू यादव जी, प्रधान चौबेपुर, वाह बालाजी ढाबा चौबेपुर के माध्यम से हमारे कल्लू भैया ने पुरस्कारों की छड़ी लगा दी है। वाह, आपका 200 भी हमारे लिए 2 लाख के बराबर है, 500 लाख के बराबर है, और कुछ ना दें तो आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत हैं। पर्ची हमको दे दो। ये तो जिनकी नीयत पैसों पर लगी होती है वो ऐसी बातें करते हैं। और 21 मुद्राएं रामेश्वर कमेटी, मछुआ नगर, कानपुर। अच्छा, भैया ने एक फरमाइश भी लिखी है, कोशिश करेंगे, धन्यवाद है। और आज के कार्यक्रम का ले बेटे बोरे में रुपए लाए प्रधान जी। और क्या, अब ये देखिए फिर 501 मुद्राएं सम्मानी हमारे कल्लू यादव जी, प्रधान चौबेपुर, बालाजी ढाबा चौबेपुर। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। वाह, आपके ये कहने से और मिलेगा, कम थोड़ी पड़ेगा। नीचे वाले का सर झुक गया। और क्या हाँ, झुकने की बात आई तो शशि जी कह रहे थे कि ये क्षेत्र आपका है, कानपुर आपका है, चौबेपुर आपका गांव है पास में, तो आपका है, ये व्यवस्था आपकी है। और क्या, आपने हमको नीचे बैठाया, कमेटी ने नीचे बैठाया नहीं। शशि जी, आदमी नीचे बैठे, नीचे तो ये देखिए कितने लोग बैठे हैं जो हमसे बहुत उम्र में भी बड़े हैं, धन में भी बड़े हैं, कमेटियां हैं, ये नीचे बैठी हैं। बाबा के चरणों में जो नीचे बैठता है वही सबसे ऊंचा हो जाता है। और रही बात नीचे बिठाने की, तो यहाँ मंच ऐसा लगता है, ये जगह ऐसी बनी है, अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना है तो हम उधर आ जाते हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ, और क्या, आपको कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि कानपुर में हमारा अपमान हो रहा है। और शशि जी, नीचे ऊंचे बैठने से नहीं होता, आदमी का व्यवहार, आदमी की मानवता, आदमी का प्यार ऐसा होना चाहिए कि आदमी नीचे भी बैठा हो तो यहाँ बिठा लिया जाए उसे। और क्या, इनको चाहे यहाँ बैठा दो चाहे वहां, लेकिन बैठेंगे झुकी के। कैसी बातें कर रहे हो। चलिए, वाह रे भाई, हमारे कल्लू भैया, कल्लू यादव जी, प्रधान चौबेपुर, बालाजी ढाबा चौबेपुर, आपने हमारे लिए 201 मुद्राएं और हमारे साहिल भाई के लिए 101 मुद्राएं भेंट की हैं। क्या बात है। और माननीय प्रधान जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कार्यक्रम को सजाने आते हैं, और क्या, आप निरंतर पुरस्कार दे रहे हैं, बाबा आपकी झोली भरी रखे। पर्ची वापस कर दो। अच्छा,
अब की हमको पर्ची ना देना, केवल खर्ची देना, हमें नाम याद हो गया प्रधान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कह रही थी, एक पुरस्कार आज के कार्यक्रम का मेरे लिए बहुत बहुमूल्य पुरस्कार है। और क्या, जिन्होंने क्रांतिमाला को क्रांतिमाला बनाने में अपना पूरा जीवन लगाया है, हमारे हर दुख सुख में साथ रहे हैं, हमारे सम्मानीय अनिल पांडे चचा, जो हमारे साथ हारमोनियम पर हमेशा संगत करते रहे, आप लोगों ने हमेशा देखा है उनको। और क्या, तो आज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा है आपका, ये भी अभी हम बैठकर पूछेंगे। आप कैसे हैं चचा? बस जैसे हैं अच्छे बने रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, गीत आया और ये फिर हमारे आदरणीय प्रधान जी चौबेपुर, आदरणीय श्री कल्लू यादव जी, आपकी ओर से, प्रधान जी की ओर से ये 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां आप फिर बजाइए। अरे वाह, हाँ, बालाजी ढाबा, बहुत बहुत धन्यवाद है। बालाजी सरकार आपकी झोली भरी रखें। कल्लू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए पहले जवाब सुन लीजिए। गीत आया, बहुत इनाम आ रहा है। कि जब जब मियाँ बीबी में ध्यान दीजिए, कमेटी का एक आदेश आया है, जो भी इनाम बोलिएगा एक कॉपी में लिख लीजिएगा, आप कार्यक्रम के बाद में बोल दीजिएगा, ठीक। ताकि कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो कार्यक्रम। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब साथ में बिना पर्ची के भी पुरस्कार आ जाते हैं। भैया हमारे अच्छा, एक बहुत अच्छे ढोलक वादक आदरणीय इंद्रीश चचा जी, आपकी ओर से हमारे साहिल भाई के लिए 21 मुद्राएं हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सुनिए, कि जब जब मियाँ बीबी में टकरार होती है, टकरार होती है, तो मियाँ बाहर होता है और बीबी अंदर सोती है। मियाँ बाहर होता है, बीबी अंदर होती है। मियाँ बाहर होता है, बीबी अंदर होती है। भैया उस मंडल को देखे रहना, नहीं भाग जाएगा। लिखवा दीजिए कहीं, बार बार हमको ही समिति डांटने लगेगी तो क्या फायदा। कहीं लिखवा दीजिए। जब जब धरती पे भारी भार होता है, तब अवतार होता है, दुष्ट संहार होता है। शशि जी गा रहे हैं, जब जब पापी का उपसंहार होता है तो अवतार, फिर दुष्ट संहार होता है, हल्का भूभार होता है। बढ़िया बात है। और क्या, अब आपके गीत में दुष्टों का संहार हो रहा है, लेकिन ये संहार तब होता है, देखिए कब होता है, कि जब जब प्रभु से जुड़ा भक्त का तार होता है। ये है भोलेनाथ का डमरू। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, ये खुजली वाला।
अपना साहिल गजब। अच्छा देखिए अपने ही क्षेत्र का एक नौजवान है जो एक कलाकार के रूप में बैठा है यहाँ पर, और कलाकार की कोई जाति धर्म विशेष नहीं होता है, इसलिए एक बार जोरदार से तालियां। अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है और मुझे विश्वास है कि एक दिन साहिल उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन करेगा। इसमें चौबेपुर का नाम रोशन होगा। जोरदार से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों को। और मैं समझ रही हूँ पुरस्कार आप लोग दे रहे हैं, नाम अलग अलग बता रहे हैं, थोड़ा सा कहीं लिख देंगे तो हम बाद में बोल देंगे, समिति हमको डांटने लगेगी, हम क्या करेंगे फिर। और क्या? इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाह रही हूँ। पहले जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि दुष्ट संहार होता है, हल्का भार होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कब होता है कि जब जब प्रभु से जुड़ा भक्त का तार होता है। हाँ, जब जब प्रभु से जुड़ा भक्त का तार होता है, लगातार होता है, तब चमत्कार होता है और बेड़ा पार होता है। बेड़ा पार होता है, चमत्कार होता है, बेड़ा पार होता है, तब चमत्कार होता है। और जब भगवान से आपका तार जुड़ जाता है तो बेड़ा पार होता है, और जब बेड़ा पार होता है तभी तो दुष्ट संहार होता है। और क्या, नीचे वाले को सर लटक गए सब। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप करें कि भगवान आता है तो हल्का भूभार होता है, लेकिन कभी कभी ज्ञानेंद्र भैया के दुष्ट दलन में सक्षम ना करतार होता है। कभी कभी भगवान भी धरती का भार हरने में सक्षम नहीं हो पाता, और तब क्या होता है, तब देखिए 10 सर वाले रावण को तो भगवान राम ने मार दिया, लेकिन महारावण को राम भी नहीं मार पा रहे। तब क्या होता है कि दुष्ट दलन में सक्षम ना करतार होता है, ना करतार होता है, तब चमत्कार होता है, शक्ति अवतार होता है, शक्ति अवतार होता है, चमत्कार होता है, शक्ति अवतार होता है, बेड़ा पार होता है, शक्ति अवतार होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि अकेले भगवान नहीं, शक्ति की जरूरत होती है। और क्या, अगर शिव में भी वो ई की मात्रा हट जाए, वो शक्ति हट जाए, तो शिव भी शव हो जाते हैं। इसलिए शक्ति अवतार होता है और बेड़ा पार होता है।